सोनाली पहली रात फ्लैट में सोने जा रही होती है, तभी बिजली चली जाती है। मोमबत्ती जलाकर वो जैसे ही बेड पर बैठती है, पीछे दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और छोटी परछाई दिखती है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। सोनाली पीछे मुड़ती है, कोई नहीं। मोमबत्ती बुझ जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बच्चों के खिलौनों की आवाज, रसोई में रखा दूध खुद से गर्म हो जाता है और कभी कभी पीछे से कोई दीदी कहकर बुलाता है। मगर सोनाली डरने की बजाय धीरे धीरे समझने लगती है कि जो भी है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। एक दिन सोनाली ड्राइंग बना रही होती है, तभी ब्रश खुद से चलता है और एक बच्ची का चेहरा बन जाता है। सोनाली डरती नहीं, वो कहती है, अगर तुम हो तो सामने आ जाओ, मैं भागूंगी नहीं। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगता है। हल्की रोशनी में एक 8-9 साल की बच्ची की परछाई दिखती है। वो हंस रही है। सोनाली आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पता चलता है कि पिछले 5 साल में उस फ्लैट में जो भी लोग आए, एक हफ्ते में भाग गए या पागल हो गए। एक बूढ़ी औरत बताती है, यहाँ एक बच्ची छाया अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक एक्सीडेंट में माँ बाप मर गए। वो अकेली थी और भूख से मर गई। तब से उसकी आत्मा उसी घर में है। हर नए इंसान को अपनी दीदी समझकर पुकारती है। रात को छाया की आत्मा फिर आती है। कमरे में खिड़की अपने आप खुलती है और छाया कहती है, दीदी आप भी चली जाओ, सब चले जाते हैं, आप भी डरोगी। सोनाली की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे छोड़कर कभी नहीं। अचानक कमरे में तेज रोशनी होती है। छाया की आत्मा रोशनी में बदलती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अब मुझे डर नहीं लगता दीदी, अब मैं जा सकती हूं, धन्यवाद। और वो गायब हो जाती है। अगली सुबह कमरा शांत है, कोई अजीब चीज नहीं हो रही। सोनाली खिड़की खोलती है तो बाहर एक तितली उसके हाथ पर बैठती है, बिल्कुल वैसी जैसी छाया ने अपनी आखिरी ड्राइंग में बनाई थी। वो मुस्कुराती है और कहती है, छाया अब तो मेरे साथ हमेशा है, दिल में।